हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और रेलवे का फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे ग्रुप डी का, और उसकी तैयारी भी जो है आप लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इससे भी बहुत सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए जो क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटी से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपको और भी कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सारी चीज़ें जो है विथ एक्सप्लेनेशन आपको पता चल जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो एक बात बता दें, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसका जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग भाग 4A में किया गया है और आर्टिकल संख्या 51A में जोड़ा गया है। जितने भी मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, टोटल जो है मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और ये सारे जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है और आर्टिकल संख्या 51A में बताया गया। तो क्वेश्चन जो है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात किया जाए, अगर पूछता फंडामेंटल राइट्स जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में बताया गया है। और भाग 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। और 3 याद रखेंगे, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और वहीं पे अगर भाग 2 की बात किया जाए तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बातें बताई गई हैं। नागरिकता से संबंधित भाग 2 में बताया गया है। और भाग 4 की बात किया जाए तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया था। ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, आप इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन में, इनमें से किस सांविधिक संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? और ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है कि इनमें से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है स्क्रीन में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, और ये ग्रुप डी में पूछा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है तथा संविधान के इस नए भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। और फिर वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़ते हैं। तो बेसिकली आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। इससे पहले जो है 10 मौलिक कर्तव्य था,
उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये बताता है कि जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। यानी मोटा मोटी सिंपल सा शब्दों में समझे तो जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उसको शिक्षा देना अपने पेरेंट्स का जो है कर्तव्य है, अनिवार्य है। और 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना ये फंडामेंटल राइट्स है और पेरेंट्स को शिक्षा देना उसका फंडामेंटल ड्यूटी है। ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है और ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है जोड़ा गया है। इससे पहले जो है टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 290। क्वेश्चन क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या है ये भी पूछा गया है ग्रुप डी में। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? यानी पूछा जा रहा है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य जो 11वां था उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है, बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि आप माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को जो है किसी भी हाल में आपको शिक्षा देना है। शिक्षा देना जो है उन लोगों को अपने माता पिता का क्या है, कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 291। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये ग्रुप डी में पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इसमें टोटल जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर बाद में जो है बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 2002 में और उसमें कहा जाता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को जो है अपने माता पिता से शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। अपने बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा देना अपने माता पिता का ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्वेश्चन नंबर 292 क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की जो सिफारिश की थी उस समिति का जो नाम है वो जो नाम था वो था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। और देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश जो है स्वर्ण सिंह समिति ने की थी और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो बता दिए थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाग 4A में भाग 4A आर्टिकल संख्या 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो होगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग और अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था। तो वो पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था जिसके तहत अध्याय 4A में जो है एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है जिसका नाम है 51 है। अनुच्छेदों की जो संख्या है 51 है।
तो वो जो था 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है भाग 4A में एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है जिसका संख्या है 51A। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 295, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो भविष्य के लिए पैसा बचाना एक मौलिक कर्तव्य है? नहीं, भविष्य में पैसे बचाना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है। भारत एक जो है जैव विविधताओं का देश है। इस स्थिति में जो है जैव विविधता को संरक्षित करना ये अच्छी बात है, ठीक है, ये भी एक मौलिक कर्तव्य में भी है। माता पिता की आज्ञा मानना एक मौलिक कर्तव्य ये नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी भी क्या राइट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। अपने माता पिता को जो है अपने बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उसको शिक्षा देना अनिवार्य है, क्योंकि उसका मौलिक कर्तव्य है अपने पिता का, अपने पेरेंट्स का। और ये जो है भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली बी और डी दोनों बात होगा। बी और डी जो है दोनों ऑप्शन सही है। आइए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से ही जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद संख्या 51A के तहत जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं। 298, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है 299, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 51 जो है ये मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 301, क्वेश्चन क्या है ये ग्रुप डी में भी देख सकते हैं पूछा गया है। 30/8/2022 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में उसकी संख्या 11 है। इससे पहले टोटल कितने थे? 10 थे, लेकिन एक जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 अधिनियम के तहत। और इस तरीके से जो है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसकी संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 302 डैश में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है भाग 4A में एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है जिसकी संख्या है 51A। उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब आप भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं उसको जब स्टडी करेंगे देखेंगे तो पहला ही लाइन में लिखा गया है कि भारतीय संविधान का पालन करना है,
और भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो है पूर्णतः सम्मान करना है। ये पहले ही पंक्ति में लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य जब आप पढ़ेंगे तो याद रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन डी पहला होगा। क्वेश्चन संख्या 304। क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में इनमें से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने जो है सिफारिश की थी। और फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है अनुच्छेद संख्या 51A जोड़ा जाता है और उसमें टोटल 10 जो है मौलिक कर्तव्यों को बताया जाता है। टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। फिर बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है और इस तरह से वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो टोटल 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया है वो मौलिक कर्तव्य है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान का, वो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा देना जो है उसके पेरेंट्स के लिए अनिवार्य है। तो देखिए ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो थोड़ा देर पहले बताए कि पहले जो था 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है और इस तरीके से वर्तमान समय में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 309 क्या है देख सकते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 310 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है वो भाग 4A में किया गया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे जो है भाग 4 भी दिया गया है तो माफ करेंगे, यहाँ पे भाग 4 भी दिया गया है तो भाग 4 नहीं होगा। भाग 4 का जो ए सेक्शन है उसमें भारतीयों का जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है बताया गया उसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 4A जो है राइट आंसर होगा, ना कि भाग 4। तो आपको इस बात का थोड़ा केयर करना है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो भारतीय संविधान में जो सिफारिश किया था कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए और उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन हुआ था वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। और आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन सी